आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय से असुरराज हिरण्यकशिपु के बारे में। इसमें हमने श्रवण किया था कि असुरराज हिरण्यकशिपु जो है अपने भाई के परिवार वालों को, हिरण्याक्ष के परिवार वालों को उपदेश दे रहा है, क्योंकि उसके परिवार वाले हिरण्याक्ष की मृत्यु पर शोक कर रहे थे। हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार से उनको सांत्वना देता है। वो एक कथा भी सुनाता है जो पुराणों में है कि किस प्रकार से यमराज एक बालक के रूप में आए थे और उन्होंने कुशीनर के राजा की जो रानियां थी, वो राधा के कुशीनर में जो सुयज्ञ नाम का राजा है, उसके राज्य में जब राजा मारा गया शत्रुओं द्वारा तो रानियां रो रही थी। तो उसी समय यमराज आए थे एक बालक के रूप में। यमराज ने उनको समझाया पूरा। ये कथा उसने हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को सुनाई कि किस प्रकार उस बालक का रूप यमराज ने सुयज्ञ के परिवार वालों, उनकी रानियों को बताया कि इस प्रकार से शोक करने से तो आत्मा को कोई लाभ नहीं होने वाला है, शोक मत कीजिए। ये हिरण्यकशिपु सुना रहा है यमराज की कहानी। उसके बाद यमराज का हिरण्यकशिपु दूसरा एक कथा सुनाता है। वही यमराज वाली कि एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बधिक नियुक्त किया हो। जंगल में घूमते उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा और इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई। आगे बोलता है, सुयोग्य की रानी और नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत खतरे में देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपने पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। ओ विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से इसी विषम स्थिति में और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे पक्षी को छीनकर क्या पाएगा, उसे क्या लाभ होगा। और यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी पत्नी को लिए जा रहा है तो मुझे भी क्यों नहीं ले जाता है। आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस तरह से क्या लाभ होगा। एक कबूतर सॉरी जो पक्षी है, पुल्लिंग पक्षी, ये सोच रहा है क्योंकि पहेलिया मतलब जो शिकारी था वो उसकी पत्नी को ले गया था जाल में। आगे वो बोलता भी कि पक्षी के आगे ये बालक बोलता है जो यमराज बालक था, यमराज बालक बन गया था कि पक्षी के अभागे बच्चे मात्र विहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पक्षी के अभागे बच्चे मात्र विहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए तो उन्हें खिलाएं। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे, मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा। नर पक्षी अपने बच्चों की माता के लिए शोक कर रहा है क्योंकि माता ही बच्चों का पालन करती और उनकी सुरक्षा करती।
लेकिन यमराज ने एक छोटे बालक के वेश में पहले ही बता दिया कि यद्यपि उसकी माता ने उसे बिना किसी देख रेख के जंगल में घूमता छोड़ दिया है, किंतु भेड़िया तथा अन्य हिंसक पशुओं ने उसे नहीं खाया था। यमराज ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, यमराज ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे जैसा बालक भी सुरक्षित है, और वो नर और मादा कुलिंग पक्षियों के बच्चे भी सुरक्षित है, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा की है। तो असली तथ्य है कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो भले वे मात्र विहीन तथा पितृविहीन क्यों न हो, ईश्वर की इच्छा से उसका पालन हो जाता है। अन्यथा यदि परमेश्वर रक्षा नहीं करते तो माता पिता के होते हुए मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरा उदाहरण उस रोगी का है जो उत्तम वैद्य तथा उत्तम औषधि के होने पर भी कभी कभी मर जाता है। इस श्लोक में दूसरी बात है कि पक्षी तथा पशु समाज में ही बच्चों के लिए माता पिता में सुरक्षा की भावना होती। मानव समाज के विषय में तो कहना ही क्या, किंतु कलयुग में तो मनुष्य इतना पतित हो चुका है कि माता पिता को अपने बच्चों को गर्भ में ही विज्ञान का बहाना लेकर मार डालते। आगे वही यमराज जो बालक है वो कहता है, वो जो कहानी सुना रहा था उसमें बोलता है कि जब कुलिंग पक्षी की पत्नी को तो ले गया, तो अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी की आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेली ने अपना तीर छोड़ा, जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेली ने अपना तीर छोड़ा, जिससे कुलिंग पक्षी के शरीर को भेद कर उसे मार डाला। आज हम 57 श्लोक से करेंगे। श्लोक नंबर 57, 7वें अध्याय, 7वें स्कंद का दूसरा अध्याय। एवं यूयम अपश्यंत आत्मपायमबुद्धया नयनम प्राप्यस्थ शोचन्त्य पतिम शोचन्त्य पतिम वर्ष शते। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया कि तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करोगी तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती, जब तक कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब तक कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। छोटे बालक के वेश में यमराज नहीं कहता, सभी रानियों को बताया कि तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम तो शोक कर रही हो किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानते कि यदि तुम सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य, एक बार यमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि संसार में आश्चर्यमय वस्तु क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आहनीयानि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम्। आहनीयानि आहनीयानि भूतानि गच्छन्ति है यमालय शेषास्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। शेषास्थावरम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्यु ही समझता है, मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहता। इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है, क्योंकि वह पूर्णतः प्रकृति के वश में होता है। फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है, वह चाहे जो कर सकता है और कभी मरेगा नहीं।
इस संसार की सबसे आश्चर्यमय वस्तु यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है, क्योंकि अब वह पूर्णतः प्रकृति के वश में होता है। फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है। वो चाहे जो चाहे सो कर सकता है और कभी मरेगा नहीं, अपितु सदा जीवित रहेगा। तथाकथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में जीवित सदैव जीवित रहेंगे, किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में लगे रहते हैं, तब यमराज उन्हें उनके तथाकथित शोध कार्य से उठा ले जाते हैं। ये सब कोई बालक सुनाता है। ये हिरण्यकश्यपु परिवार को बता रहा है यमराज की कि किस प्रकार से यमराज बालक बन के सब उपदेश दे रहे थे। अब हिरण्यकश्यपु श्री हिरण्यकश्यपु वाच, अब हिरण्यकश्यपु बोलता है, बालेवं प्रवदित बाले एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातः मे निरे सर्वं अनित्यम अयथा उत्थितम्। हिरण्यकश्यपु ने कहा, जब यमराज इस तरह के छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ सके कि प्रत्येक वस्तु भौतिक वस्तु नाशवान है और वो सदा विद्यमान नहीं रह सकती। तात्पर्य इसकी पुष्टि भगवद गीता में कि अंतमंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीर, शरीर तो नाशवान है किंतु शरीर के भीतर का आत्मा नित्य है। अतः मानव समाज में ज्ञान में बड़े चढ़े लोगों का कर्तव्य कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करे और जीवन के असली उत्तरदायित्व को समझे तथा शरीर पालन करने में मानव जीवन के मूल्यवान समय को न गंवा दे। प्रत्येक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा किस तरह सुखी रह सकता है और वह सच्चिदानंद स्वरूप जीवन कहाँ प्राप्त कर सकता है। मानव प्राणी ऐसे विषयों के अध्ययन के लिए, नाशवान शरीर की देखरेख में व्यस्त रहने के लिए नहीं, क्योंकि शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य की टीका है, अहम ममाभिमानादि त्वयोथोत्तम त्वयोथोत्तम नित्यकम महदादि यथोत्तम च नित्या चापि यथोत्थिता अस्वतंत्रेव प्रकृति स्वतंत्रो नित्येव च यथात भूतश्च पर एक एव जनार्दन। केवल जनार्दन अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सदा रहते हैं, किंतु उनकी सृष्टि ये भौतिक जगत नाशवान है। अतः ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शक्ति द्वारा मोहित है, वो ये सोचने में लगा रहता है कि मैं शरीर और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी, वह भ्रम में रहता है। उसे स्वयं को जनार्दन का एक नित्य अंश ही सोचना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वो भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त। बालक रूप में ही यमराज
बालक के रूप में यमराज सुयज्ञ के सभी मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के सभी मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधी ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। फिर इस राजा के शरीर को जलाया जिसको सारी रानियां पकड़ के बैठी हुई। अतः शोचत मायूयम परम चात्मानमेव वा कात्मा का परो मात्र स्वीय पारकेव वा स्वपराभिनिवेशेन बिना ज्ञानेन देहिनाम्। अतः तुम में से किसी भी को भी शरीर की क्षति के लिए चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, क्या मेरा है, क्या उनका है। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को पहले अपने निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए। ये आत्म संरक्षण की धारणा का पहला नियम है भौतिक जगत। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेनी चाहिए, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही पनपती है। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा ज्ञान में है तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। प्रहलाद महाराज ने इसे भ्रम कहा है। भौतिकतावादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों से कोई सरोकार न हो। अतः जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा है तो कृष्ण ने तुरंत उसे यह कहकर प्रताड़ित किया कि कुत्वा कश्मलम दे दे विस्मय समुस्थितम अनयार्जुन दृष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है, आर्यों को नहीं। किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज्ञान अंधकार में रहकर कोई अपने को आर्य होने का दावा करे तो अनार्य है। और इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्म विवर्त पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिया। कात्मा कह पर इति देहाद्य अपेक्षया नहीं देहादिरात्मा स्यान् न च शत्रुधीरितः अतो देहिक वृद्धो वा क्षये वा किं प्रयोजनम् यस्युदेहगतो जीवः स हि नाशं न गच्छति तत्र शत्रुविवर्धो च स्वनाशे शोचनं कुतः देहादि व्यतिरिक्तो तु जीवेषु प्रतिजानता अत आत्मविवृद्धस्तु वासुदेवे रतिस्थिरा शत्रुनाशस्तथा ज्ञाननाशो नान्यः कथन जना। इसका भावार्थ है कि जब जब तक हम इस मनुष्य देह में हैं हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर आत्मा को समझे। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न हैं। अतः देहात्म बुद्धि के रूप में मित्रों देहात्म बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी भी को उसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशुता से बाल्यावस्था
और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता है। शरीर के भीतर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता, तो मनुष्य को जान लेना चाहिए, उसके चाहे लाख मित्र हों या वैरी हों, अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाख मित्र हों या वैरी हों, न तो दोस्त सहायता कर सकते हैं दुश्मन, न ही दुश्मन को हानि पहुंचा सकते। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाख मित्रों या वैरी हो, न तो दोस्त सहायता कर सकते हैं, न ही दुश्मन को हानि पहुंचा सकते। मनुष्य को जानना चाहिए कि वो आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। सभी दिशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों जैसे मित्र या बैरियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं है और न ही हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। श्री नारद उवाच इति दैत्यपते वाक्यम दिति आकण्य सस्नुषा पुत्र शोकम क्षणां त्यक्त्वा तत्वे चित्तम अधारयत्। श्री नारद ने आगे कहा, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपने पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु सहित हिरण्यकशिपु के उपदेशों को सुना। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का असली दर्शन समझाने में लगा। तात्पर्य, जब किसी का कोई संबंधी मरता है तो वो दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकतावादी कार्यों में लगने लगता है। जब किसी का संबंधी मरता है तो दर्शन में अधिक रुचि लेने लगता है, किंतु जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो जाती है वह पुनः भौतिकतावादी कार्यों में लग जाता है। यहाँ तक कि अत्यंत भौतिकतावादी दैत्य भी कभी कभी अपनी किसी संबंधी की मृत्यु होने पर दर्शन या फिलॉसफी के विषय में सोचता है। भौतिकतावादी व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को शमशान वैराग्य कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई, 4 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थात तत्वज्ञानी, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि, 4 प्रकार के लोग आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थात तत्वज्ञानी, विशेष रूप से जब कोई भौतिक परिस्थितियों से अत्यंत पीड़ित रहता है तो वह ईश्वर में मन लगाता है। अतः कुंती देवी ने कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें जीवन में सुख की अपेक्षा दुख पसंद है। भौतिक जगत में सुखी रहने वाला व्यक्ति कृष्ण या ईश्वर को भूल जाता है, किंतु कभी कभी वास्तविक पवित्र आत्मा में दुख में रहकर भी कृष्ण का स्मरण करता है। तो महारानी कुंती ने दुख पसंद किया है क्योंकि यह कृष्ण को स्मरण करने का सुअवसर होता है। जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश को लौट रहे थे, जब कृष्ण कुंती देवी के पास से स्वदेश को लौट रहे थे तो कुंती देवी ने बड़े ही खेद पूर्वक कहा था कि वे दुख में ही अच्छी थी,
क्योंकि कृष्ण सदैव साथ रहते थे। किंतु अब जब पांडव सिंहासन रूढ़ हो गए तो कृष्ण दूर जा रहे हैं। दुख तो भक्त के लिए भगवान को निरंतर स्मरण करने का सुअवसर होता है। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयं यजर अमरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वम् एक राजं व्यधिस्तत। नारद मुनि ने कहा नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता हूँ। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर का दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था में शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लेगिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्म लोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। तात्पर्य असुरों द्वारा संपन्न तपस्या के ऐसे लक्ष्य होते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना चाहता था, जिससे वह भविष्य में ब्रह्मा जी के धाम को जीतने में समर्थ हो सके। उसी प्रकार एक अन्य दैत्य ने शिवजी से वर प्राप्त किया, ये तो बाद में उसी वर्ष शिवजी को मारना चाहता। इस तरह स्वार्थी व्यक्ति आसुरिक तपस्या द्वारा अपने अपने ही उपकारी को मारना चाहता है। जबकि भगवान कृष्ण का नित्यदास वैष्णव जो है भगवान का नित्यदास बना रहना चाहता है और भगवान के पद को कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहता। साइज मुक्ति के द्वारा जिसकी कामना प्राय असुरगण करते हैं। कोई मनुष्य भगवान के अस्तित्व में तदाकार हो जाता है या कभी कभी कोई अद्वैतवाद का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, किंतु उसे पुनः इस संसार में संघर्ष करने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। आगे आता है, स ते पे मंद द्रोणयाम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभ दृष्टि पादंगुष्ठाश्रिता मुनि। हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे इसे स्वीकार किया। तो हिरण्यकशिपु तो वैसे ही सब लोग उससे डरते थे। उसने यज्ञ बंद करवा दिए थे, ऋषियों से सारा अत्याचार करा था, उसके डर से देवता लोग भाग गए थे। लेकिन फिर भी वो क्या चाहता था, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजय तथा वृद्धावस्था में शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था।
वाणिमा तथा लघिमा जिसे समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहते। तो हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि पर खड़े होकर अपनी भुजाओं पर किए तथा आकाश की ओर देखते अपनी तपस्या आरंभ की। यह स्थिति अति कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। जटादिति वीरे जे संवर्तर्क इव शुंभि तस्मिन् तप तप्यमाने देवा स्थानानि भेजिरे। हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या देखकर सारे देवता जो अभी तक सारे लोकों में भ्रमण करते अपने अपने घरों को लौट गए। तस्य मूर्धना समुद्धत सधूमाग्नि तपोमय तीर्यकूर्ध्वम् अधः लोकान् प्रातपत विश्वकीरितः। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो गए। चक्षुः नदी उदन्वतः सदीपद्रि चचालभु निपेतु स ग्रहातारा जज्वलु च दिश दिश। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां तथा सारे समुद्र उद्वेलित हो गए। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत थरथराने लगी। तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। सारी दिशाएं धधक उठी थी। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुरा धात्रे विज्ञापयामासु देव देव जगत्पते दैत्रेन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोक छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहां उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में नहीं रह सकते, अतः हम आपके पास आए। तस्य च उपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकान् यावत् न शिक्षन्ति बलिहारा तव विभु। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझे तो इन सारे उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार हो। तस्यायं किल संकल्प चरत दुष्वरम तपः श्रूयतां किम न विदितः तव अथापि निवेदितम्।
हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन करें, कृपया करके उन्हें सुन लें। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है। यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन करें, कृपया उन्हें सुन लीजिए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से सब लोग डर गए। सृष्टा चरचरमिदं तप योग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्य परमेष्ठि निज आसनम ततः हम वर्धमानेन तप योग समाधिना कालात्मनो च नित्यत्वात् स्यादिशे तथात्मनः। इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसी तपस्या योग शक्ति तथा समाधि के अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु का संकल्प ब्रह्मा जी के पद को पा लेने का था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ थी। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के तुल्य। ब्रह्मा जी की आयु अत्यंत दीर्घ है। फलस्वरूप हिरण्यकशिपु के लिए उनका पद प्राप्त कर सकना असंभव था। फिर भी उसका निर्णय था कि चूंकि आत्मा तथा काल दोनों शाश्वत हैं, अतः यदि उस पद को एक जीवन काल में नहीं प्राप्त कर सकता, तो वह जन्म जन्मांतर तपस्या करेगा, जिसे कभी न कभी उसे वह पद प्राप्त हो। अन्यथा इदम विधास्य अहम यथा पूर्वम ओजसा के मन्ये काल निर्धूते कल्पांते वैष्णवादि भी। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त प्रथाओं को उलट पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुव लोग भी मिट जाएगा, अतः इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी को हिरण्यकशिपु का आसुरी संकल्प का सुनाया। उन्हें सूचित किया कि हिरण्यकशिपु सारे मान्य सिद्धांतों को पलट देना चाहता है। लोग इस भौतिक जगत में कठिन तपस्या करके स्वर्ग लोग चले जाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं चाहता था कि लोग स्वर्ग में सुखी रहें, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए उसके विरुद्ध कूटनीतिक विचार रखते थे। वो चाहता था कि जो लोग इस संसार में सताए हैं जाते हैं, वे स्वर्ग में भी दुखी रहें। दरअसल वो ऐसा उत्पीड़न सर्वत्र चालू करना चाह रहा था। वो ये पूछ सकता है कि वो कैसे संभव होगा, कि क्योंकि विश्व की व्यवस्था तो अनंत काल से चली है। किंतु हिरण्यकश्यप को घमंड था कि वो अपनी तपस्या से सब कुछ कर लेगा। यहाँ तक कि वो वैष्णवों की स्थिति को असुरक्षित बना देना चाहता था। ये कतिपय लक्षण है उसके आसुरी संकल्प। इति श्रुश्रम निर्बंधम
तपः परमम् आस्थित विद्वत्स्व अनंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वरे। हे प्रभु, हमने विश्वास सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकश्यप आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी से हमने विश्वास सूत्र सुना है कि हिरण्यकश्यप आपका पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी, आप जैसा उचित समझे वैसा विलंब करें। तात्पर्य, भौतिक जगत में स्वामी अपने नौकर को एक पद प्रदान करता है, किंतु नौकर सदैव योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार अपने स्वामी का पद हथिया। इतिहास में से अनेक दृष्टांत मिलते हैं। विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के शासन काल में अनेक नौकरों ने षड्यंत्र द्वारा अपने स्वामियों के पद हथिया लिए। चैतन्य साहित्य पता लगता है कि सुबुद्धि राय नामक एक बड़े जमींदार ने एक मुसलमान लड़के को नौकर के रूप में रखा था। वह इस लड़के को अपना पुत्र की तरह मानता था। जब वो कभी कुछ चुराता तो उसका स्वामी दंड देने के लिए उसे बेंत से मारता था। इससे लड़की की पीठ पर एक निशान बन गया था। बाद में जब वो लड़का कुटिल उपायों से हुसैन शाह नाम से बंगाल का नवाब बना, तो एक दिन उसकी पत्नी ने इस निशान को देखा और उसके विषय में पूछा। नवाब ने उत्तर दिया कि बचपन में वो सुबुद्धि राय का नौकर था और उन्होंने किसी उपद्रव के लिए उसे दंड दिया था। यह सुनकर नवाब की पत्नी तत्क्षण क्रुद्ध उठी और उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वे सुबुद्धि राय की हत्या कर दे। किंतु नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय का अत्यंत कृतज्ञ था, इसलिए उसने हत्या करने से मना कर दिया। किंतु जब उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वो सुबुद्धि राय को मुसलमान बना दे, तो नवाब राजी हो गया। उसने अपनी सुराही से कुछ जल निकालकर सुबुद्धि राय पर छिड़क दिया और घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय अब मुसलमान हो गया। बात यह कि ये वही नवाब पहले सुबुद्धि राय का समान नौकर था, किंतु ये नहीं करे इन प्रकार वो बंगाल के नवाब का श्रेष्ठ पद पालन करने में सक्षम हो गया। ऐसा है ये भौतिक संसार। प्रत्येक व्यक्ति नाना प्रकार की युक्तियों से स्वामी बनना चाहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है। इस पद्धति पर चलकर प्रत्येक जीव भले ही अपनी इंद्रियों का दास क्यों न हो, संपूर्ण संसार का स्वामी बनना चाहता है। हिरण्यकश्यप इसका ज्वलंत उदाहरण था और देवताओं ने उसके मंतव्यों की जानकारी ब्रह्मा जी को दी। तवासनम द्विज गवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजया च। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा गायों के लिए अत्यंत करुणाप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा का अधिक महिमा मंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी तरह के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिप आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी, निश्चय आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण शक्ति तथा गौ सुरक्षा को अधिकाधिक महिमा मंडित किया जा सकता है और सभी तरह के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्य यदि हिरण्यकशिप आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य, श्लोक में द्विज गवाम चार पारमेष्टम शब्द ब्राह्मण और ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की श्रेष्ठ स्थिति को सूचित करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति में गायों तथा ब्राह्मणों का कल्याण अनिवार्य है। ब्राह्मण संस्कृति का विकास करने तथा गायों को सुरक्षा करने के लिए समुचित प्रबंधन के बिना प्रशासन के सारे कार्य ध्वस्त हो जाए। हिरण्यकशिप कहीं ब्रह्मा का पद न पाले, इस भय से सारे देवता अत्यंत उद्विग्न थे। हिरण्यकशिप विख्यात दैत्य था और देवतागण ये जानते थे यदि दैत्य और राक्षसों को उच्च पद मिल गया तो ब्राह्मण संस्कृति और गौवों की सुरक्षा मिट्टी मिल जाएगी। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सबों के आदि स्वामी भगवान कृष्ण हैं, भोक्ता राम ये तपसाम सर्वलोका महेश्वर। अतः भगवान अच्छी तरह जानते कि इस जगत में जीवों की भौतिक स्थिति को किस तरह सुधारा जाए।
प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक ब्रह्मा नियुक्त, जिसकी पुष्टि भागवत गीता में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। प्रत्येक ब्रह्मांड का प्रमुख सृष्टा ब्रह्मा है, जो अपने शिष्यों तथा पुत्रों को वैदिक ज्ञान प्रदान करता है। प्रत्येक लोक में राजा या परम नियंता को ब्रह्मा का प्रतिनिधि होना चाहिए। अतः यदि ब्रह्मा के पद पर कोई राक्षस या असुर आसीन हो जाए अतः यदि ब्रह्मा के पद पर कोई राक्षस या असुर आसीन हो जाए तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की सुरक्षा नष्ट हो जाए। सारे देवताओं को इस संकट की आशंका थी, अतः वे सब ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने के लिए गए कि वे हिरण्यकशिपु की चाल को ध्वस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर मधु केटव नामक दो असुरों ने आक्रमण किया था, किंतु कृष्ण ने मुझे बचा लिया था। तो कृष्ण को मधु केटव हंतर कहा गया। अब पुनः हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का स्थान लेने वाला था। बहुत ही जगह इस तरह स्थिति कि ब्रह्मा का तक का पद कभी कभी संकट में रहता है। सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। तो भी हिरण्यकशिपु के समय तक किसी ने ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने का यत्न नहीं किया था, किंतु हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य था कि उसने उसी अभिलाषा पाल रखी। भूते शब्द का अर्थ ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, और शेर से शब्द अंतत्व गत्वा भगवान भागवत धाम वापस जाने का द्योतक। आध्यात्मिक उन्नति से मनुष्य के भौतिक पद में उन्नति के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है और भाव बंधन से छूट जाता है। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति में ऐश्वर्यवान पद पर हो तो उसका ऐश्वर्य कभी नहीं घटता। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति में ऐश्वर्यवान पद पर हो तो उसका ऐश्वर्य कभी नहीं घटता। तो ऐसा आध्यात्मिक वरदान भूति या विभूति कहलाता है। उसकी पुष्टि कृष्ण ने भगवद गीता में की। यद्यद विभूतिम सत्वम मम तेजोशक संभव। यदि भक्त आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करता है और इस तरह भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान भी बन जाता है, यदि भक्त आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करता है, इस तरह भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान भी बन जाता है, तो उसका पद भगवान का विशिष्ट वरदान होता है। ऐसे ऐश्वर्य को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस समय धरालोक में ब्रह्मा जी का प्रभाव काफी घट चुका है और हिरण्यकश्यप के प्रतिनिधि राक्षस तथा दैत्यों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं, यद्यपि ये समस्त सौभाग्य के लिए अत्यावश्यक है। यह युग अत्यंत घातक है, क्योंकि समाज संचालन असुरों तथा राक्षसों द्वारा हो रहा है। इति विज्ञापितः देवे भगवान आत्मभूनृप परित भृगु दक्षाद्ये ययो दैत्येश्वराश्रम। हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु दक्ष तथा अन्य महर्षि को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। तात्पर्य, ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो ले तो वहां जाकर उसे इच्छानुसार वर दे सके। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। ब्रह्मा जी अब जो है इच्छित वर देने के लिए हिरण्यकशिपु के पास गए, जो कठिन तपस्या कर रहा था। तो अभी हम देख रहे थे कि आगे किस तरह से ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो तो वहां जाकर उसकी इच्छा अनुसार से वर दिया। वे समस्त देवताओं तथा
बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर जाने का अवसर पाकर उसे इच्छित वर देने गए। ब्रह्मा जी भी जाते हैं और फिर आगे ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यप क्या प्रार्थना करता है ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी किस तरह वरदान देते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। अगला श्लोक जो 7वें स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक है, इसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।